नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व मंत्री स्वर्गीय लिखीराम कावरे हत्याकांड में 7 आरोपी बरी। हाईकोर्ट ने आरोपियों की अपील की मंजूर। 12 आरोपी के खिलाफ सीबीआई ने पेश किया था अभियोग। 5 आरोपी अब भी फरार। जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र के प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी राकेश चौरे पर छेड़छाड़ का आरोप। महिला कर्मचारी ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। हरदा में कक्षा 12वीं का अंग्रेजी सामान्य विषय का पर्चा लीक। बोर्ड के निर्देशों के तहत उत्कृष्ट विद्यालय में नवीन पर्चों का किया गया वितरण। 40 वर्षों से नहीं बना सतनारी जलाशय। 13 गांव के ग्रामीणों ने दी लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी। कोतवाली पुलिस ने देसी कट्टे के साथ एक व्यक्ति को महामृत्युंजय घाट से किया गिरफ्तार। लगातार 5वीं बार जिला केसरी बने पुलिस आरक्षक नंदकिशोर लिल्हारे। और रतनजोत के बीज के सेवन से करीब आधा सैकड़ा बच्चे बीमार। खैरलांजी के ग्राम सावरे स्थित स्कूल का मामला। और अब समाचार विस्तार से। नगर के मुन्ना स्टेडियम के कराटे हॉल में गुरुवार को जनपद पंचायत बालाघाट के नेतृत्व में पेंशन योजना सम्मेलन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख तौर पर परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे, जनपद अध्यक्ष पूरनलाल ठाकरे, पंचायत सीईओ अरविंद डामोर सहित जनपद पंचायत से जुड़े पदाधिकारी एवं ग्राम पंचायत के सचिवगण मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित परसवाड़ा विधायक श्री कावरे ने कहा कि पेंशनधारियों को अब 300 रुपए की जगह 600 रुपए पेंशन दी जानी है। इस कार्य को ईमानदारी पूर्वक अंजाम दिया जाना चाहिए। सरकार हमें जिस काम की सैलरी दे रही है उस कार्य को पूर्ण करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमारा दायित्व है कि हम हितग्राहियों को बेवजह परेशान न करें और उनकी सुविधाओं का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। वहीं अन्य वक्ताओं के द्वारा भी अपने विचार मंच के माध्यम से रखे गए। पेंशन के विषय में बहुत अच्छा पूरन भैया ने बताया। इस सम्मेलन के माध्यम से क्या हो सकता है, मैंने बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं किया। मुझसे तो कोई बात होती बैठक कार्यक्रम है भैया, मैंने इसका अच्छे से अध्ययन नहीं किया, लेकिन इतना तो जानता हूँ कि हम पेंशन को कैसे लोगों को लाभ दिला सकते हैं और जो हमारी कमियाँ हैं। अब जैसे 600 रुपये पेंशन किनको मिलना चाहिए और किनका पेंशन अभी बनाने की ग्राम पंचायत में बाकी है और कैसे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ पर खासकर मैं इस साइड में देख रहा हूँ पूरे सचिव बैठे हुए हैं, इस साइड में भी सचिव है, बाकी कुछ ग्राम पंचायत के सब प्रतिनिधि दिख रहे हैं। मैं आज तक ये बात समझ नहीं पाया कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो या शासकीय कर्मचारी हो, हम सब लोग लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए आए। यदि सरकार आपको सैलरी दे रही है, तनख्वाह दे रही है, इसलिए कि उस जहाँ पर आपको जो जवाबदारी मिली है उस जवाबदारी पर निर्वहन करने के लिए उस नगर के प्रधान डाकघर एवं संभागीय कार्यालय के कर्मचारियों के द्वारा गुरुवार को प्रधान डाकघर के समक्ष धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। इस संदर्भ में संगठन के पदाधिकारी श्री बनोटे ने बताया कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को शासन के द्वारा पेंशन का लाभ नई नीति के तहत दिया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारी मांग है कि कर्मचारियों की सुविधा के लिए पुरानी पेंशन बहाल किए जाए। अध्यक्ष अखिल भारतीय डाक कर्मचारी जी बताइए, आज धरना प्रदर्शन किया गया था, किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन था? कि जो नई पेंशन योजना है वो बंद करके पुरानी पेंशन योजना चालू की जाए। कर्मचारी जो 60 साल तक सेवा दे रहा है उसको पुरानी पेंशन मिलना चाहिए। यदि नई पेंशन इतनी अच्छी होती तो सांसद विधायक क्यों नहीं ले रहे? यदि वे पुरानी ले रहे तो हमको भी पुरानी पेंशन मिलना चाहिए। नई पेंशन योजना ऐसी क्या विसंगति है जिस कारण परेशानी हो रही है? नई पेंशन योजना में हमारे हिस्से का पैसा जमा होता है, वो अंशदायी है।
और पुरानी पेंशन हमारा कर्मचारी का हक है, उसमें हमारा हिस्सा नहीं देने के लिए सरकार बाध्यता है हमारी इतनी सेवा को देखते हुए। जब एक दिन के पद में आने पर नेता यदि पुरानी पेंशन के हकदार है तो जो 60 साल तक अपनी जवानी को यहाँ कुर्बान कर रहा है वो तो उसके हकदार होना ही चाहिए। कोतवाली पुलिस ने बीती रात डेंजर रोड स्थित महामृत्युंजय घाट से एक व्यक्ति को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। जानकारी के अनुसार जयराज खुरसाम तिरोड़ी थाना अंतर्गत रामजी टोला चकाहेटी का निवासी है, जो कि गोंदिया से बाइक से गर्रा की ओर जा रहा था। महामृत्युंजय घाट पर पुलिस अमले को देखकर वहां भागने लगा, जिस पर पुलिस ने संदेह के आधार पर पूछताछ कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने बताया कि उसने एक व्यक्ति से 13,000 रुपए देकर कट्टा खरीदा था। सर, एक देसी कट्टे के साथ में एक युवक को गिरफ्तार किया। ये थाना कोतवाली में जो है एएसआई नीलकंठ सोनी देवकंठ सोनी को मुखबिर के द्वारा जो है वारंटी पता तलाश के दौरान सूचना मिली थी कि एक युवक जो है मोटरसाइकिल से जो है डेंजर रोड तरफ जो है गया और उसके पास जो है मुखबिर के द्वारा कट्टा जो है देखा गया था। इस सूचना पर जो है प्रधान आरक्षक सोनी के द्वारा जो है ये प्रधान आरक्षक जो है 322 दिनेश पंचेश्वर और आरक्षक जो है कृष्णा को लेके जो है तस्दीक की गई, जिसमें जो है मोटरसाइकिल चालक द्वारा पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया गया। तब जो है स्थानीय साक्षियों के साथ मिलकर जो उसको घेराबंदी करके पकड़ा गया, जिसमें जयराज पिता मनीराम खुरसाम जो कि रामजी टोला जो है तिरोड़ी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसके पास से 1-2 नाली जो है देसी कट्टा जो है बरामद हुआ है और पूछताछ पर उसके द्वारा जो है किसी एक अन्य आरोपी का नाम बताया गया। उसकी तस्दीक जो है वर्तमान में की जा रही है और विवेचना के दौरान जिन भी लोगों की संलिप्तता जो है इस प्रकरण में किसी की गिरफ्तारी की जाएगी। क्या कार्रवाई की गई सर इस पर? जो है चूँकि जो है लाइसेंस नहीं था इसके पास, तो जो है अवैध हथियार जो ये अपने जो है पोजीशन में लिए थे, जिस पर जो है 18-25 एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। वाराणसी के श्री राम मंदिर में पतंजलि योग प्रचारक प्रकल्प के तत्वाधान में स्किल डेवलपमेंट जिला स्तरीय योग परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में करीब आधा सैकड़ा परीक्षार्थी शामिल हुए, जिन्होंने मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा दी। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी एवं शिक्षकगण मौजूद रहे। पहली स्थिति, हाथ सीधे ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए ओम भानुवे नमः। वृश्चिक, चलो तकिया आसन, विद्या हरित आरती गौतम और कविता मिश्र, मकरासन और ये मयूरासन। मकरासन की मुद्रा है, ये पैर फैले हुए हैं, दोनों का मिक्सचर है और ये मयूरासन किया है। शशांक आसन के ऊपर मयूरासन और इधर बकासन, हमारे नकुरेली झाड़ गांव से हमारे बीच। इस संदर्भ में योग शिक्षक भेजेंद्र चौधरी के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। आज यहाँ जिला स्तरीय योग शिक्षक ऑनलाइन एग्जामिनेशन है और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है। यह परीक्षा केंद्र सरकार के तत्वावधान में स्किल इंडिया के अंतर्गत हो रही है। तो कितने परीक्षार्थी आए और क्या सिखाया जा रहा है? यहाँ पर 50 परीक्षार्थियों ने भाग लिया है और प्रत्येक परीक्षार्थी यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन देंगे और प्रैक्टिकल भी होगा। और इस प्रैक्टिकल के अंतर्गत जो लोग पास होंगे इन्हें केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। केंद्र सरकार इस आयोजन को पूरे देश भर में पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के साथ मिलकर के पूर्ण रूप दे रही हैं। इनकी परीक्षा कब होना है? इनकी परीक्षा अभी चालू है।
अभी ये प्रैक्टिकल हो रहा है और प्रैक्टिकल के बाद में ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी मोबाइल के थ्रू। नगर पालिका वाराणसी में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना के तहत पंजीयन प्रक्रिया आयोजित की गई है। इस योजना के तहत 20 से 30 वर्ष के बेरोजगार युवाओं के द्वारा पंजीयन फॉर्म भरा जा रहा है, जिसमें 6 मार्च तक 621 युवाओं ने आवेदन जमा कर चुके हैं, जिसमें से 133 युवाओं का ऑनलाइन पंजीयन हो चुका है। इस योजनाओं के तहत युवाओं को प्रतिमाह 4,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। इस संदर्भ में नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल ने बताया कि कांग्रेस सरकार अपने वचन पत्र के अनुरूप कार्य कर रही है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि बढ़ाई, अब मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना चलाई जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री ने जो वादा किया था लगातार समस्त वादे पूरे कर रहे हैं। जो उनका वचन पत्र में था, मुख्यमंत्री बनते ही उन्हें सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ किया। पुलिस जो बहुत स्ट्रेस बहुत टेंशन रहा करती थी, उसको एक दिन का सप्ताह में एक दिन छुट्टी का घोषणा की, उसे पूरा किया। जो हमारे गरीबों के बच्चों की शादी हुआ करती थी, उसको पिछली सरकार में 25,000 रुपये मिला, उसे कमलनाथ जी ने 51,000 किया, हमारी कांग्रेस सरकार ने। चौथा, जो मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना था, उसके तहत 21 साल से 30 साल के युवाओं का पंजीयन हो रहा है, जिन्हें कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है और वो हर महीने 4,000 रुपये भत्ता दिया जा रहा है और 100 दिन प्रशिक्षण दिया जाएगा। 100 दिन को हर महीने 4,000 रुपये दिए जाएंगे। तो अच्छा कौशल सीखें और अपने पैर में खड़े हैं। लगातार जो वादा किया था उनको पूरा करते जा रहे हैं। अब तक कितने पंजीयन हो गए अपने घर? हमारे यहाँ 575 के पंजीयन हुए हैं और उसमें ऑनबोर्डिंग जो हुआ है वो 133 का हुआ है, जिनका प्रशिक्षण शुरू हो गया है, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। MP आने में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, हमारे यहाँ भी हो रहा है। हम तो लगातार प्रचार भी कर रहे हैं, हमने फ्लैक्स भी लगाया, प्रचार कर रहे हैं कि हर युवा शहर का जो 21 से 30 साल का आए पंजीयन कराए, इस योजना का लाभ उठाए। किस तरह से प्रशिक्षण देंगे, उनको क्या लाभ मिलेगा? उसमें 2-3 ट्रेड है उसके तहत, जिसके तहत जो बता रोजगारमुखी है, कौशल प्रशिक्षण केंद्र ने ऐसा प्रशिक्षण। समर्थन मूल्य पर गेहूं के उपार्जन के लिए जिले में 23 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की जानी है। इन केंद्रों पर खरीदी के पूर्व गेहूं की गुणवत्ता की जांच की जाएगी, जिसके मापदंडों की जानकारी देने के लिए गुरुवार को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जबलपुर से पधारे गुणवत्ता नियंत्रक अशोक पांडे ने गेहूं खरीदी और गुणवत्ता संबंधी आवश्यक जानकारी दी। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान बैंक महाप्रबंधक PS धनवाल ने बताया, करीब 7 से 8 हजार किसानों से गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी, जिसकी तैयारियां की जा रही है। आज की जो बैठक है वो समर्थन मूल्य अंतर्गत जो गेहूं का उपार्जन होना है इस वर्ष में, उपार्जन केंद्रों पर जो गुणवत्ता नियंत्रण के लिए हमारे कर्मचारी पदस्थ रहेंगे, उनको गुणवत्ता में क्या क्या चीज़ें देखी जानी है, FAQ क्वालिटी में क्या क्या मापदंड है और उसको कैसे उनका मापदंड के अनुसार गेहूं का उपार्जन सुनिश्चित किया जाएगा, इस संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच में अशोक पांडे जी गुणवत्ता नियंत्रक हैं, जबलपुर से पधारे हैं। वो हमारे कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे। किस टाइप का रहेगा, यानी क्या क्या गुणवत्ता में, यानी क्या कैसी क्वालिटी होना चाहिए? क्या जैसे समर्थन मूल्य अंतर्गत जो गेहूं का उपार्जन करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से पैरामीटर फिक्स हैं कि उसमें फॉरेन मीटर कितना होना चाहिए, उसमें दाने का कलर कैसा होना चाहिए, उसमें श्रिंक यदि होगा तो वो किस तरीके से होगा, डीकलरेशन होगा तो कैसे होगा। नियमित कर राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन बालाघाट के द्वारा 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत गुरुवार को की गई। इसके प्रथम दिन संगठन की सभी आंगनवाड़ी सहायिका एवं कार्यकर्ताओं ने स्थानीय बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही वचन पत्र निभाकर चुनाव के पूर्व किए गए वादे को पूरा करने की बात की। इस मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन की प्रदेश महासचिव योगिता कावड़े ने बताया कि वे संगठन के माध्यम से अंबेडकर चौक में चक्का जाम कर 8 मार्च को महिला दिवस का बहिष्कार करेंगे। हम लोग धरना प्रदर्शन कंटिन्यू 1 महीना हो गया है। पहले राष्ट्रीय स्तर पे किया गया, उसके बाद प्रदेश स्तर पे किया गया और आज प्रदेश व्यापी जिला स्तर पे 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। और आज हमें और भी जिलों से सूचना मिल जाएगी। अगर तमाम जिले और भी बैठते हैं, जैसे आज हमारे कुल 8 जिले बैठे हैं और अगर ज़्यादा जिले और बैठते हैं तो हम इसको अनिश्चितकालीन रूप देंगे, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी कमलनाथ जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस की सत्ता
अगर आप लोग बनाएंगे तो वचन पत्र बिंदु क्रमांक 16 में उन्हें हमारा स्पष्टीकरण दिया गया है कि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को नियमितीकरण किया जाएगा। आज सरकार बने 2 माह हो गया है और 6 फरवरी को सभी संगठनों की बैठक मुख्यमंत्री माननीय जी ने बुलाया गया था। उस बैठक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहीं से कहीं तक नाम नहीं है और जब हम व्यक्तिगत मुख्यमंत्री जी से प्रदेश का प्रतिनिधि मंडल मिले हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा गया है कि अभी हमारे पास 5 साल है, हम 5 साल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सोचेंगे। तो हम उनके वचन पत्र के घोर विरोध करते हैं। और कल जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो सबसे पहले तो नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से महिला बाल विकास विभाग के द्वारा जिले भर में कार्यक्रम आयोजित कर शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी तारतम्य में गुरुवार को बस स्टैंड स्थित धर्मशाला में जीवन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो मनोवैज्ञानिक जितेंद्र पटले, मानव अधिकार आयोग की सदस्य श्रीमती फिरोजा खान और काउंसलर श्रीमती कांतागिरी गोस्वामी की प्रमुख उपस्थिति में हुआ, जिनके द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण का एक काम सौंपा गया है जिसमें जो स्कूल ड्रॉप आउट के गर्ल्स हैं, किशोरी बालिकाएं हैं, किशोरी बालिकाओं को जीवन किस तरह से जीना चाहिए, जीवन जीने की कला, जीवन कौशल का प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है ताकि वो अपने जीवन में खुदाग्रस्त न हो। अगर उन्हें स्कूल छोड़ दिया है तो और भी बहुत माध्यम है जिसके माध्यम से वो आगे बढ़कर के अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रख सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से ये बहुत अच्छी बात है कि किशोरी बालिकाएं जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी है, शाला त्यागी, उनके लिए जीवन कौशल मतलब वो अपने जीवन को किस तरह से अच्छा बना पाए, उसकी एक कार्यशाला का आयोजन किया गया और महिलाओं की जो विभिन्न समस्याएं जवान महिलाओं के सामने आ रही है। मैं समझती हूँ किशोरी बालिकाओं के साथ जो मेन समस्या आ रही है, शाला त्यागी जो बालिकाएं हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी है, तो जो किशोरी है उनके कुछ शारीरिक बदलाव होते हैं, उसमें उनको जो मानसिक रूप से वो बहुत सी ऐसी बालिकाएं जो बहुत तरह से डिस्टर्ब भी हो जाती हैं, तो उनको अपना कैसा मानसिक संतुलन बनाना चाहिए कि काउंसलर के माध्यम से उनको समय समय पर ऐसी जानकारी यहाँ दी जाएगी। और मैं ये कहना चाहूँगी किशोरी बालिकाओं से, मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के आधा दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर उन्होंने विधानसभा निर्वाचन 2018 का मानदेय भुगतान दिए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। इस संदर्भ में संतोष प्रधान ने बताया कि विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिनका मानदेय अब तक अप्राप्त है, जिसको लेकर आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। कलेक्टर साहब से इसलिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा गया आज विधानसभा 2018 का मानदेय आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का आज तक अप्राप्त है, जिसमें विभिन्न कार्य किया गया, FLC का कार्य चालू हो गया लोकसभा चुनाव का और अभी तक अप्राप्त है। कितने लोग मिल पाएगा? समस्त जिले के लघु वेतन कर्मचारी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उनका आज अभी तक अप्राप्त है। तो क्या कहा साहब ने? साहब ने बोले हम आज कल में करवा देते हैं लिखित में आवेदन। हरदा जिले में कक्षा 12वीं के अंग्रेजी सामान्य विषय का पर्चा लीक होने के बाद अब 9 मार्च को आयोजित होने वाली परीक्षा में परीक्षार्थियों के अंग्रेजी सामान्य विषय का नया पर्चा हल करना होगा। आपको बताएं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा 1 मार्च से बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2 मार्च से आयोजित की जा रही है, जिसकी नियत परीक्षा समय सारणी के तहत 9 मार्च को अंग्रेजी सामान्य विषय की परीक्षा आयोजित की जानी थी। जानकारी के मुताबिक हरदा जिले में संस्कृत विषय के प्रश्न पत्र की जगह अंग्रेजी सामान्य का पर्चा परीक्षार्थियों को बांट दिया गया था, जिसकी जानकारी लगने पर माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा 9 मार्च को होने वाली परीक्षा के लिए नए अंग्रेजी सामान्य विषय के पर्चों की व्यवस्था की गई। माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देशों के तहत नगर की समन्वय संस्था शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में गुरुवार को कक्षा 12वीं के अंग्रेजी सामान्य विषय के पर्चों का वितरण 123 परीक्षा केंद्रों के केंद्राध्यक्ष को किया गया। वहीं इन परीक्षा के प्रश्न पत्रों को संबंधित थाना पहुंचाने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। इस संदर्भ में स्कूल के प्राचार्य RK लटारे ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा 9 मार्च को कक्षा 12वीं के अंग्रेजी सामान्य विषय के पर्चों में अपरिहार्य कारणों से फेरबदल किया गया है। सामान्य अंग्रेजी जो विषय का पेपर
9 मार्च को होना था वो अपरिहार्य कारणों से माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा बदल दिया गया है और हमारे ज़िले के समस्त केंद्राध्यक्षों को 123 केंद्र है हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल में जो बनाए गए परीक्षा संचालित होने के लिए, तो उनके केंद्राध्यक्षों को जो पुराना प्रश्न पत्र है हम वापस ले रहे हैं और जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कल हमारे पास जो प्रश्न पत्र प्राप्त हुए हैं उनको वितरित किए जा रहे हैं और वितरित करके वो सील्ड पेटी में ले जाएंगे। और जैसा पहले जो संपूर्ण प्रश्न पत्र वितरित करते समय जो परिवहन की व्यवस्था दी गई थी उसी व्यवस्था के अनुसार उनको निर्धारित बस और रूट मार्ग से जाते हुए थाने में ये सील्ड पेटी जमा करना है या ज़्यादा से ज़्यादा वो हस्तांतरित करके अपनी एक पेटी में कर सकते हैं, लेकिन जाना उनको जो परिवहन व्यवस्था शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ निर्धारित की गई है उसके साथ ही उनको जाना है। सर इसमें जो परीक्षा होनी थी अब क्या उसमें कुछ परिवर्तन आएगी, क्या बदलाव? नहीं, समय विभाग चक्र में कोई परिवर्तन नहीं है, केवल प्रश्न पत्र बदला गया है, समय विभाग चक्र वही रहेगा। कब है सर एग्जाम? ये 9 मार्च को है, प्रातः जो 9 बजे से 12 बजे तक परीक्षा होती है उसका ये प्रश्न पत्र है। और दोपहर को जो प्रश्न पत्र होना वाला था मुक्त और बधिर छात्रों का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, पुराना ही प्रश्न पत्र उनके लिए लागू होगा। बलभीम व्यायामशाला बालाघाट के तत्वाधान में नगर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में जिला केसरी कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के पहलवानों ने हिस्सा लेकर अपनी कला कौशल का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रमुख तौर पर वारासिवनी के नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, समाज सेवी राजा लिल्हारे सहित अन्य वरिष्ठ जन मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में आज फाइनल कुश्ती हुई, जिसमें जिला केसरी का खिताब पुलिस आरक्षक नंद किशोर लिल्हारे ने जीता। वे लगातार 5वीं बार जिला केसरी बने। इसी तरह अन्य 4 खिताबों में शेरा का खिताब अमित पहलवान नेत्रा, कुमार का खिताब शैलेश पहलवान नेत्रा और किशोर का खिताब जितेंद्र पहलवान नेत्रा और अभिमन्यु का खिताब हर्ष पहलवान ने अपने नाम किया। यहाँ महिलाओं की कुश्ती भी कराई गई, जिसमें गर्ल्स कॉलेज की छात्रा गीता भलावी ने बरघाट की महिला पहलवान सानू इनवाती को हराया। इस आयोजन के बाद विजय जुलूस निकाला गया। बहुत बढ़िया पहलवान आप जिसमें पहलवान का परिचय देते हुए नंद किशोर पहलवान मीरा पीटा मध्य प्रदेश पुलिस। इस आयोजन को नगर पालिका अध्यक्ष श्री पटेल एवं समाज सेवी श्री लिल्हारे ने संबोधित किया। उनको यहाँ अपना हुनर दिखाते हुए, अपने ताल दिखाते हुए देखने का अवसर जिलेवासियों को मिला और पिछले 2 दिन में हमारे जिले के पहलवानों ने यहाँ जिलेवासियों का दिल मोहा। हम चाहते हैं कि ये परंपरा कुश्ती की आगे बढ़े, हमारे जिले के नए नए पहलवान सामने आए और 2 दिन में पुराने पहलवानों से लोगों ने कुश्ती सीखी, दाव सीखा। हम चाहते हैं कि हमारे भारत जिले का युवा स्वस्थ रहे, पहलवान बने, नशे से दूर रहे,
इंटरनेट और मोबाइल से दूर रहकर अपने शरीर को स्वस्थ रखे, गाँव सीखे और अपना हुनर दिखाए और जिला स्तर से लेकर सम्मान तक, एशिया और ओलंपिक तक हमारे पारा जिले का पहलवान अपनी प्रतिभा दिखाए। जब हम छोटे थे तो नाग पंचमी में ग्रामशाला से बड़ा शानदार सा कार्यक्रम इस मैदान में कई प्रकार के कार्यक्रम हुए, लेकिन आज तक कुश्ती नहीं हुई। हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास था, मेरे छोटे भाई लोगों का, सैफ हुसैन, प्रताप हुसैन, इन लोगों की टीम ने इस कार्यक्रम के लिए इतनी मेहनत की कि आज हमारे क्षेत्रवासियों ने, हमारे बालाघाट जिले वासियों ने उनकी मेहनत सफल कर दी। क्योंकि कोई भी कार्यक्रम इस जनता के बिना सफल नहीं होता। इसलिए जोरदार तालियां हमारे जनता जनार्दन के लिए, जो लोग कार्यक्रम को सफल बनाने यहाँ पर आए। और कुश्ती एक ऐसी प्रतियोगिता होती है जो इस दुनिया में, इस जिंदगी में हर एक इंसान कहीं ना कहीं पहलवान होता है। कोई अपनी परेशानियों से लड़ता है, कोई अपने किसी और कारणों से लड़ता है और कोई इस मैदान में लड़ता है। लेकिन सच्चा पहलवान वो होता है जिसके जिगरे में दम होता है, जिसके जिगरे में दम होता है, जो अपने जिगर से लड़ता है। क्योंकि वो कहते हैं, मैं अपने सभी भाइयों के लिए और उन पहलवानों के लिए कहना चाहता हूँ कि कदम निरंतर चलते जिनके श्रम जिनका अविराम है। जनपद पंचायत खैरलांजी के अंतर्गत आने वाले ग्राम सावरी स्थित शासकीय माध्यमिक शाला में पढ़ने वाले लगभग आधा सैकड़ा बच्चे रतन जोत का बीज खाने से बीमार हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक रोजाना की तरह बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने गए थे। मध्याह्न भोजन के बाद करीब 3:30 बजे छुट्टी के बाद बच्चे अपने घर आ गए और तबीयत खराब होने की बात कहने लगे और देखते ही देखते बच्चों को उल्टियां होनी शुरू हो गई। वहीं मोहल्ले के सारे बच्चे भी उल्टियां करने लगे। जब बच्चों के परिजनों ने पूछताछ की तो बच्चों ने स्कूल के पास लगे एक झाड़ के बीज खाने की बात कही। ग्रामीणों ने बच्चों को प्राथमिक उपचार के लिए खैरलांजी के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने सभी बच्चों को एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि इन बीमार बच्चों में से लगभग 20 बच्चों को उनके अभिभावक तुमसर महाराष्ट्र ले गए हैं। वहीं कई बच्चों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। बच्चे को भेज भर्ती के बाद में बने। पीयूष बनोटे, पापा का नाम? रामेश्वर बनोटे। कहाँ रहते हो? सावरी। आज कौन से स्कूल में पढ़ते हो? प्राथमिक शाला। क्या हुआ बेटा आज? हमने क्या तो खा लिए थे। कुछ खा लिए थे, फिर कैसा लगन लगा? उल्टी जैसा। फिर सबने खाए थे, पूरे बच्चों ने? कौन से क्लास में हो? 5वीं। तो कितने बजे की बात है? 2 बजे की। फिर क्या हुआ? सबको उल्टी आने लगी 3 बजे। हाँ, फिर हो गया। फिर टीचर को बताए? नहीं। अच्छा, घर बताए, घर में जाए। जी कहाँ रहते हैं आप? सावरी। क्या हुआ आज? आज बच्चे जब 3-4 बजे छुट्टी में घर में आए तो कम से कम 8-10 बार उल्टी हो गई। उल्टी होने के बाद हमने पूछा बेटा क्या हुआ, तो कुछ भी नहीं बोल पाए, अपने सुस्त में मतलब ये हुए। तो हम लोग फिर हॉस्पिटल लेके आए खैलांजी। हाँ, उन्हें यहाँ रेफर किए? हाँ, उन्हें बोले कि बालाघाट लेके चले जाओ। ऐसे कितने बच्चे हैं? कम से कम 30 से 35 बच्चे हैं। 30 से 35 बच्चे। हाँ, क्या खाएं इन्हें, क्या बता रहे हैं, क्या खाएं? ये ऐसा तो कुछ भी नहीं बता रहे, लेकिन ऐसे मतलब 1-2 बच्चे बोल रहे हमने कुछ बीजी ऐसा कुछ खाया। रतन जोत के बीज खाया ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, उनको तो उतना मालूम ही नहीं कि ताकि बीज खाया। 40 बच्चे एक ही स्कूल से स्कूल के? हाँ, एक ही स्कूल के बच्चे। कौन सा स्कूल है? बालक शाला। वहाँ तुम्हारे गाँव का? हाँ। जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र बालाघाट में प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध एक महिला कर्मचारी ने कार्यस्थल पर छेड़छाड़, अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। महिला कर्मचारी द्वारा की गई शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने राकेश चौरे के विरुद्ध मामला कायम कर विवेचना शुरू की है। जानकारी के मुताबिक राकेश चौरे के मार्गदर्शन में जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र में 27 वर्षीय महिला कर्मचारी कार्य करती है। 1 अगस्त 2016 से राकेश चौरे महिला को परेशान करता आ रहा था, जो अनावश्यक तौर पर महिला कर्मचारी को ऑफिस में बुलाकर गैर जरूरी आवेदन टाइप करवाते हुए अश्लील हरकतें करता था।
18 फरवरी को राकेश चौरे ने कार्यालयीन समय में महिला कर्मचारी से बुरी नीयत से छेड़छाड़ किया। महिला द्वारा विरोध करने पर उसको डांटने लगा। इस घटना के संबंध में महिला कर्मचारी ने अन्य कर्मचारियों को बताया तो उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी। अधिकारी की इन हरकतों से परेशान महिला कर्मचारी ने 6 मार्च को कोतवाली में राकेश चौरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। नगर मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा के अंतर्गत आने वाले ग्राम बुढ़िया गांव के 1 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर दीपक आर्य को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि सतनारी के निकट 7 नारी जलाशय जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जिसका निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं किया गया, जिसकी वजह से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को सूखे की मार झेलना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि जलाशय का निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ नहीं किया गया तो 5 पंचायतों के ग्रामीण मिलकर आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। श्यामचरण ढेकवार। कहाँ से आए हैं? बुढ़िया गांव से। क्या समस्या लेकर आए हैं, किनसे मिले? सातनारी जलाशय जो हमारे सन 80 से प्रारंभ हुआ था, 84 में उसका काम शासन ने रोक दी है। तो वो उसके कारण हमारा जो क्षेत्र है वो करीब करीब उसमें 8-10 गाँव सम्मिलित हैं। बुढ़िया गांव है, टाकावर्रा है, खर्रा कोना है, खुरसोड़ा है, कोचेवाड़ा है, टूटी है, अलीपुर है, ऐसे और उसकी सिंचाई हो सकती है। और जबकि वहीं से हमारे ढूटी बांध संजय सरोवर का पानी पूरे बालाघाट ज़िले को सिंचित करता है, मगर हम सूखे रह जाते हैं, जिसके के कारण हमारी जो फसलें हैं, जबकि वहाँ की ज़मीन इतनी दोनों फसल रबी भी पका सकते हैं, ऐसी कन्हारी फसल है, ज़मीन है, जिसके के कारण हमारा जो क्षेत्र है वो सूखा पड़ जाता है और फसलें नहीं ले सकते। इसके कारण सभी कितना पिछड़ गए हो आप दूसरे किसानों के मुकाबले में सिंचाई नहीं होने से? बहुत ज़्यादा। ये मान करके चलें कि हम अपने जो ज़मीन की जो उपज है उसके आधार पर हम अपने परिवार की भी रोजी रोटी चला सकते हैं। तो क्या पलायन वलायन भी हो रहा है? अगर हाँ, बहुत ज़्यादा। ये मान करके चलो कि करीब करीब आधी आबादी नागपुर है, जबलपुर है, भोपाल है, ये पलायन कर जाती है। योगेश लिल्लारे। लिल्लार जी, कब से संघर्ष कर रहे थे आप लोग इस मांग को लेकर के? सतनारी जलाशय ये 1984 से लगातार इसका संघर्ष चालू है। हमारे पूर्वजों ने इसका संघर्ष किए थे, उसके बाद अभी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। लगातार इसका संघर्ष जारी है। अभी क्या स्थिति है वहाँ पर? दूसरे किसानों की अपेक्षा कितने आप लोग पिछड़ गए हो वहाँ पे? क्या युवाओं की क्या स्थिति है कृषि कार्य? हम लोग 40 साल इस जलाशय न बनने से पिछड़ गए हैं। अगर ये जलाशय बन जाता तो हमारे आय के स्रोत बढ़ जाते और हम अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। शिक्षा के लिए पैसे लगते, वो हमारे पास पर्याप्त नहीं है। तो अभी क्या एक ही फसल ले रहे हैं क्या? हाँ, एक फसल लेते हुए अच्छे से बारिश हो गई तो लेते हैं, नहीं तो नहीं होती। नहीं होती जी। तो अभी क्या लग रहा है, क्या उम्मीद लग रही है आपको? कलेक्टर साहब के पास हम लोग अभी आए थे लोकसभा का बहिष्कार करने के लिए। उन्हें आश्वासन दिए कि मैं कल आके वहाँ यथास्थिति देख लेता हूँ, फिर जो निर्णय होता है देखते हैं। तो क्या अभी बहिष्कार करने के मूड में है या नहीं? हाँ, पूरा बहिष्कार है। 6-7 गाँव के हमने लोग मीटिंग हो गई है, सभी लोग बहिष्कार करने तैयार है। भुवनेश्वर रजक। अभी हमारा निर्णय ये चल रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे। कितने गांव के लोग कर रहे हैं? कम से कम 5 पंचायत के लोग हम लोग बहिष्कार करने के मूड में है। 15-17 गांव हैं उस क्या हल मिलेगा बहिष्कार से? देखिए सर, ऐसा है कि हमेशा से तो मतदान करते आ रहे हैं, मतदान से कोई लाभ ही नहीं हो रहा है, तो क्या मतलब फिर बहिष्कार करके ही देख लेते हैं अब क्या होता है। वहीं इस मामले में कलेक्टर दीपक आर्य ने सातनारी जलाशय का निरीक्षण किए जाने की बात कही है। तो सर, इस बार हम लोग सोच रहे हैं क्यों ना हम आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दें। 4-5 पंचायतों के लोग हमको हर नेता आश्वासन दे दे कि हम लोगों को पानी का कोई समस्या क्या है? हमारी समस्या है सर कि हमको हर नेता वहाँ इस्तेमाल सिंचाई का सर साधन नहीं है। सिंचाई का साधन नहीं है, जबकि वहाँ से ड्यूटी बात निकला है सर, और इधर सिंचाई हो रही, मगर हमारी सतत बैठकें ले रहे हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं सब बहिष्कार। ये रुका क्यों था? ये सब फॉरेस्ट ये पुराने आगे बताए गए। वहाँ सर फॉरेस्ट में आप 84 के आसपास ही जन्म होगा आपका? तो जी है सर। आपका जन्म है? नहीं। तो आप क्या बताओ? दादा बताएंगे। हाँ दादा, आप सर हमारे जमाने में काम चालू हुआ था सर उस समय। वो क्या है कि 84 तक तो काम चला बढ़िया, और करीब करीब 75% काम हो भी चुका है। पार पूरी बन गई और उसके समझ लो ये केवल नाले को भर बांधने का काम शेष रह गया, बाकी सब पूरा। और नहर भी बन गई सर करीब 3/4। कहाँ पड़ेगा ये सर? बुढ़िया गाँव सर, लामटा थाने के अंतर्गत है। और यहाँ से कितना दूर है अभी? सर 55 किलोमीटर गाँव।
यहाँ कब आऊँ जब आप मिल पाओगे मुझे? सर कल आ जाइए पूरा गाँव। किरनापुर के ग्राम कनेरी हेटी आदिवासी समाज की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में सरकार द्वारा आदिवासियों को जंगल से बेदखल करने के आदेश को अनुचित करार दिया गया। इस आदेश के खिलाफ माननीय राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम रैली के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। वहीं बैठक में प्रस्ताव के माध्यम से आदिवासी समाज संगठन का संविलियन मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद में किया गया और परिषद के पदाधिकारियों का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष का दायित्व किशोर मड़ावी, कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती मीना उइके, सचिव का पद ईशु लाल नायक को सौंपा गया। वर्तमान में जो परिस्थितियां आदिवासी समाज के लिए उत्पन्न हुई है, 13 फरवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हमारे वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के आवेदन साक्ष्य न देने के कारण जो निरस्त किए गए और उन्हें प्रदेश सरकारों को 27 जुलाई तक उन्हें बेदखल करने के लिए आदेश पारित हुए हैं, बस उन्हीं का हम विरोध करते हैं। और जिस तरह से केंद्र सरकार ने हमारी जो बात रखनी थी उस बात को बहुत कमज़ोर तरीके से रखी गई, जिसके कारण ये आदेश सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ा और हमें अपने मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया। बस इसके विरोध में ही हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया था और मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते किरनापुर ब्लॉक की जो समिति है उसके हौसले अफजाई के लिए आया हुआ था और आगे की जो लड़ाई है वो हम चर्चा करके उसे। आपका नाम? किशोर मड़ावी, आदिवासी विकास परिषद अध्यक्ष, तहसील शाखा किरनापुर। अच्छा, आप किस लिए यहाँ पे सभी तहसील के समाज के लोग इकट्ठे हुए थे? वो आदिवासी वन अधिकार के तहत जो सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश हुआ है उसी के संबंध में हम यहाँ पे एकजुट हुए थे और एकजुट होकर के यहाँ से रैली के माध्यम से हमारे एसडीएम कार्यालय पहुँचे, जहाँ पर तहसीलदार महोदया को हम अपना ज्ञापन सौंपे। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री और बालाघाट की पूर्व विधानसभा क्षेत्र के किरनापुर के विधायक और वर्तमान विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हेना कावरे के पिता स्वर्गीय लिखीराम कावरे हत्याकांड में हाईकोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। आपको बता दें कि निचली अदालत ने सभी 7 आरोपी भैयालाल उर्फ बिजल, माखन उर्फ अर्जुन, मदन लाल बरकड़े, रुकमा उर्फ झिनिया, पार्वती उर्फ पारो, संतोष मड़ावी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं 5 आरोपी अब भी फरार हैं। स्वर्गीय लिखीराम कावरे की हत्या उनके गृह ग्राम किरनापुर से 2 किलोमीटर दूर सोनपुरी में नक्सलियों के द्वारा उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। 20 साल पूर्व इस घटना में हत्या का आरोप नक्सलियों पर लगा था। कदम संस्था बालाघाट द्वारा सभी सामाजिक संस्था एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ बालाघाट में पुलवामा में शहीद सभी जवानों के नाम से 47 पौधों का रोपण करने का कार्यक्रम बनाया गया है, जिसके तहत 10 मार्च को इस कार्यक्रम का आयोजन पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक के पास किया जाएगा। इस कार्यक्रम में घटना में शहीद हुए सीआरपीएफ 35वीं बटालियन अश्विनी कुमार की अस्थि राख के माध्यम से आयोजित अंश रोपण कार्यक्रम के मुख्य कदम संस्था जबलपुर से कदम मित्र बालाघाट पहुंचेंगे। 14 फरवरी को जो हमारे देश के जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक जो हमला हुआ था सीआरपीएफ जवानों के ऊपर और जिसमें हमारे देश के लगभग 47 जवान शहीद हुए थे, उन सभी जवानों की शहादत को याद रखते हुए कदम संस्था बालाघाट के द्वारा और कदम संस्था जबलपुर के द्वारा बालाघाट की सभी सामाजिक संस्थाओं को जोड़कर एक अंशारोपण कार्यक्रम और पौधारोपण कार्यक्रम पुलिस लाइन बालाघाट शहीद स्मारक में 11 तारीख को किया जा रहा है। इसी संबंध में सभी सामाजिक संस्थाओं के सहयोग हेतु और कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने एक बैठक आयोजित की गई थी। इसमें
एक तो जितने भी जवान शहीद हुए हैं उन सभी जवानों के नाम से इंडिविजुअल हम पौधे लगाएंगे, उस पर एक सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड लगाएंगे, ट्री गार्ड में उन शहीदों का नाम लिखेंगे। प्लस जो हमारे जबलपुर के एक जवान अश्विनी कुमार जी जो शहीद हुए थे इस हमले में, उनकी अस्थि राख बालाघाट सोमवार को आ रही है अंशारोपण कार्यक्रम हेतु। तो यह एक कार्यक्रम करेंगे ताकि हम बालाघाट के सभी सामाजिक संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम करके एक भाईचारा और आपसी प्रेम का एक संदेश समाज को दे। परसवाड़ा के करीब आधा दर्जन से अधिक किसानों को अब तक समर्थन मूल्य पर बेचे गए धान का भुगतान नहीं मिल पा रहा है और उन्हें बैंकों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जिसको लेकर परेशान किसानों ने जिला सहकारी बैंक के प्रबंधक सुभाष श्रीवास्तव से गुहार लगाते हुए राशि दिलवाए जाने की गुहार लगाई है। वहीं राशि न आने पर किसानों ने जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक PS धनवाल को भी अवगत कराया है, जहां उनके द्वारा कहा गया है कि परसवाड़ा कैंप से ही इन किसानों की सूची प्राप्त नहीं हुई है, वहीं कर्मचारियों द्वारा सूची भेजे जाने की बात कही जा रही है। इस तरह किसान असमंजस की स्थिति में है। वहीं किसानों ने भुगतान न होने पर भूख हड़ताल करने की बात कही है। वहाँ के प्रबंधक आए हुए थे, आपको दिए वहाँ के कर्मचारियों की कमी है, उन्होंने पोस्टिंग नहीं किया, देश में पोस्टिंग नहीं किया, ये तो मैडम कह रही है। जो मैं अब हम पूरा का पूरा धान दिए दिसंबर में और अभी तक 1 रुपये नहीं लिए, तो सब तारीख तो है। तब हमने ऐसा भी किया, वहाँ जाके चर्चा की। मैंने आपसे भी एक दिन चर्चा किया था, तो आपने बताया कि 4-5 दिन में हो जाएगा, 50 करोड़ कितना आ रहा है ये नहीं हो रहा था। मैं बालाघाट में भी जाना हुआ, तो नेता लोगों को लेकर के मैं गया, तो उन्होंने ऐसा बताया। अच्छा, तो अभी और कुछ आने वाला है क्या? लिस्ट अभी नहीं आज है 913 की सूची आई हमारे पास, मतलब 1.5 करोड़ रुपए की। अच्छा, किसान है और परसवाड़ा क्षेत्र के जितने भी किसान हैं, इन्होंने सहकारी समिति में अपना धान बेचा है और धान आज के 1.5-2 महीने पहले दिसंबर में धान दिए हैं और आज तक उन किसानों का पेमेंट नहीं आया है। हम इस विषय को लेकर के यहाँ के कर्मचारी के पास जाते हैं तो वो हमें संतुष्ट नहीं करते, गोलमाल करके बता देते हैं कि बोले हमने अपनी कार्रवाई कर दी है, ऊपर के लोग जाने। हम ऊपर के अधिकारी के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि नीचे के कर्मचारी ने हमको अभी तक पोस्टिंग नहीं किया है, हमको कोई सूची नहीं दिया है। हम किसान जाए तो कहाँ जाए, बहुत प्रताड़ित हैं। हमारे क्षेत्र के किसान गरीब हैं और सिर्फ एक ही फसल उगाते हैं और सभी किसानों के साथ समस्या आ चुकी है। किसी के यहाँ शादी आ चुकी है, कोई बेटी की शादी कर रहा है, कोई बेटा की शादी कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम जाएं तो कहाँ जाएं? हम यहाँ के प्रबंधक से यदि बात करते हैं, प्रबंधक महोदय करते हैं कि हमने अपना काम कर चुका है, ऊपर वाले जाने। कितने किसान हैं जिनका भुगतान? हमारे परसवाड़ा क्षेत्र के 59 किसान हैं जो दिसंबर और जनवरी में धान दे चुका है और उनका पेमेंट अभी तक नहीं मिला है। उसके बाद के अभी फरवरी का पेमेंट मिल चुका है, लेकिन जो शुद्ध किसान है उनका ही पेमेंट नहीं मिला है। आज आप यहाँ आए थे सर, जो एक किसान आपके पास आज आए थे जो कह रहे हैं कि 60 किसानों के जो भुगतान लटके हुए हैं, क्या वजह है, क्या कारण है? एक्चुअली क्या है, अभी देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट किसानों के खातों में पैसे डाल रही है, धान का पैसा। अब चूँकि पहली बार हुआ है तो तकनीकी रूप से कभी थोड़ी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, जिस वजह से ऐसी परेशानियाँ हुई हैं। और जहाँ तक हमारा विचार है अगली बार ऐसी कोई परेशानी नहीं हो। और जो कुछ किसानों के खातों में पैसा नहीं गया है तो उसके लिए मुख्य कारण ये है कि कुछ अकाउंट्स जो है आधार से लिंक नहीं हो पाए, या उनके नाम की स्पेलिंग में कुछ अंतर है, मोबाइल नंबर दर्ज KYC उनका सही फिट नहीं हो पाया है, इस वजह से ये। सर, अभी आपने फ़ोन पर चर्चा की, किनसे चर्चा की और क्या उनको अवगत कराया है? हमने अकाउंट सेक्शन में चर्चा की और हमने उनसे बताया कि यहाँ पे बहुत से किसान जो है उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए, हम लोग बहुत परेशान हैं। सर, कब तक इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा? अब उन्होंने आश्वस्त किया है कि अभी करीब 800-900 किसानों का पैसा आ रहा है, जिसकी सूची प्राप्त हो गई है, वो आज शाम तक ही डल जाएगा उनके अकाउंट में। तो उसमें अपने यहाँ के भी कुछ किसान शामिल हो सकते हैं। जी।
आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रत्याशी चयन हेतु कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से पर्यवेक्षकों के द्वारा रायशुमारी की जा रही है ताकि पार्टी सही प्रत्याशी का चयन कर सके। इसी तारतम्य में कांग्रेस के पर्यवेक्षक राजेश प्रजापति व शक्ति प्रोजेक्ट लोकसभा समन्वयक राधेश्याम सिंघन धूपे 7 मार्च को दोपहर 12 बजे लालबर्रा विश्राम गृह पहुंचे, जहां ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से विचार मंथन किया गया। इस दौरान कांग्रेस पर्यवेक्षक राजेश प्रजापति व राधेश्याम सिंघन धूपे ने कार्यकर्ताओं से लगभग प्रत्याशी चयन को लेकर चर्चा की एवं संगठन को मजबूत करने के लिए सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को एकजुट होने की बात कही। देखिए, मैं AICC दिल्ली से भेजा गया हूँ, राजेश कुमार प्रजापति, ठीक है, और मैं ना तो यहाँ किसी को टिकट देने आया हूँ, ठीक है। क्या है मेन उद्देश्य आपका? मेन उद्देश्य है संगठन को मजबूत करना, जो फिंटल सेक्टर और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, जो महिला संगठन है, सब अभी इधर उधर, तो उनको सबको एकत्रित करके और ये हम लोकसभा 2019 के चुनाव की रणनीति को मजबूत करने की, और जो यहाँ से रिजल्ट निकल के आएगा तो ज़रूर आगे जाके अपनी बात में दूंगा कि कैसे व्यक्ति को और किसको अगर हाथ में कमान दी जाए तो शायद हम लोग सफलता। वहीं कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने पर्यवेक्षक के समक्ष अपनी बात रखी। आज लोकसभा सिवनी बालाहाट सिवनी लोकसभा संसदीय क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई। क्या विशेष मुद्दा? विशेष मुद्दा यही रहा, हमारे सब ब्लॉक संगठन के सभी लोगों का कहना हुआ कि जो भी प्रत्याशी आएगा हम सहज स्वीकार करके सभी लोग संगठन से मिलकर उसी का काम करेंगे। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी दिल्ली से AICC से हमारे पर्यवेक्षक महोदय यहाँ पे लालबर्रा ब्लॉक कांग्रेस की बैठक लेने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। समस्त कांग्रेस जन यहाँ पर रेस्ट हाउस में उपस्थित हुए हैं। हमने एक मतीन राय में सबने बोला कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो हमारे अध्यक्ष महोदय है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय है, वरिष्ठ नेता जिनको भी बालाघाट सिवनी लोकसभा सांसद के लिए प्रत्याशी बनाते हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। और पूरा लालबर्रा ब्लॉक ने एक बतन होकर के कहा कि हम चाहे वो तन मन धन से उन्हें निश्चित रूप से विजय बनाना है। लालबर्रा के जनपद पंचायत के प्रांगण में 7 मार्च को दोपहर 12 बजे से पेंशन संबंधी सम्मेलन का सह प्रशिक्षण आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन के प्रमुख आतिथ्य, जनपद उपाध्यक्ष अशोक जायसवाल की अध्यक्षता सहित जनपद सदस्यों व अन्य प्रतिनिधियों के विशेष आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस दौरान क्षेत्र से पहुंचे पेंशनधारियों को पेंशन संबंधी योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया एवं सचिवों व रोजगार सहायकों को पेंशनधारियों को योजना का लाभ दिलाए जाने संबंधी प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। पिछले बार मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को 0% ब्याज दिया था। कितना दिया था? 0%। और ज्यादा कर्जा तो लोगों के ऊपर नहीं था, लेकिन जो भी कर्जा है 2 लाख तक शासन ने वचन पत्र दिया है कि हम इनका 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। तो मेरा सभी आप लोगों से आग्रह है कि उनके खाते में पैसे तो जाए। हम प्रमाण पत्र तो दे रहे हैं, आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि किसान सम्मेलन हो रहा है, हम प्रमाण पत्र दे रहे हैं, लेकिन खाते में पैसा जाना चाहिए, क्योंकि देखिए वर्तमान में सारी चीज ऑनलाइन। पेंशनधारियों को प्रशिक्षण देने के लिए पेंशन और सरपंच JRS सचिवों को पेंशन संबंधी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सर, क्या क्या जानकारी दी जा रही है आज? इसमें शासन के जो पेंशनधारियों को पेंशन जो बढ़ाई गई है शासन द्वारा, जो 300 रुपये प्रति माह दिया जाता था, अब 600 रुपये प्रति माह माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी के जो घोषणा पत्र के अनुसार कार्रवाई हो रही है और 1 अप्रैल से इनको 600 रुपया प्रति माह मिलेगा। सर, कितने लोग हैं पेंशनधारी अपने ब्लॉक भर में? ब्लॉक भर में करीब 14,000 करीब है पेंशनधारी सभी प्रकार के। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर आते हैं आज के हेडलाइंस पर। पूर्व मंत्री स्वर्गीय लिखीराम कावरे हत्याकांड में 7 आरोपी बरी। हाईकोर्ट ने आरोपियों की अपील की मंजूर। 12 आरोपी के खिलाफ CBI ने पेश किया था अभियोग। 5 आरोपी अब भी फरार।
जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र के प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी राकेश चौरे पर छेड़छाड़ का आरोप, महिला कर्मचारी ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। हरदा में कक्षा 12वीं का अंग्रेजी सामान्य विषय का पर्चा लीक, बोर्ड के निर्देशों के तहत उत्कृष्ट विद्यालय में नवीन पर्चों का किया गया वितरण। 40 वर्षों से नहीं बना सतनारी जलाशय, 13 गांव के ग्रामीणों ने दी लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी। कोतवाली पुलिस ने देसी कट्टे के साथ एक व्यक्ति को महामृत्युंजय घाट से किया गिरफ्तार। लगातार 5वीं बार जिला केसरी बने पुलिस आरक्षक नंदकिशोर लिल्हारे। और रतनजोत के बीज के सेवन से करीब आधा सैकड़ा बच्चे बीमार, खैरलांजी के ग्राम सावरे स्थित स्कूल का मामला। तो ये थे अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।